तो क्या करेंगे चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जाएंगे या चिराग पासवान अकेले ही 40 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे? चिराग कहे तो ऐसा ही रहे हैं। चिराग करेंगे क्या ये कोई नहीं जानता, क्योंकि चिराग पासवान अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया है। हालांकि चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाबा चौहरमल की जयंती को लेकर पत्र लिखते हैं तो ट्विटर पर उनके प्रति आभार जताते हैं। उसके बावजूद चिराग पासवान कहते हैं कि उनकी तैयारी 40 सीटों पर है। तो क्या 40 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए चिराग पासवान राजनीति करते हैं, सारे नेता राजनीति करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे, नवादा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। नवादा में उन्होंने कह दिया कि 40 की 40 लोकसभा सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। अब अमित शाह अगर कह रहे हैं कि हम 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सचमुच अमित शाह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन करेगी, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। राजनीति के बारे में थोड़ा सा भी अनुभव, राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी, थोड़ा ज्ञान, थोड़ी जानकारी रखने वाला आदमी भी जानता है कि बिहार की राजनीति गठबंधन की राजनीति है। बिना गठबंधन के कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो अभी उनके पास उपेंद्र कुशवाहा हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी पशुपति कुमार पारस हैं। चिराग पासवान को लेकर संशय की स्थिति जरूर है। हालांकि चिराग पासवान का मन, वचन, कर्म, हृदय सब बीजेपी की तरफ है, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। इसके अलावा चिराग पासवान के पास कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में कोई वैकेंसी नहीं है। पहले से 7 दल महागठबंधन में है, ऐसे में चिराग पासवान को मिलेगा क्या? लेकिन चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन जो चुनौती सबसे बड़ी है वो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, और पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। अब आप ध्यान दीजिए, 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के पास हैं और अकेले सांसद चिराग पासवान हैं। कोई भी राजनीतिक दल मजबूत व्यक्ति, मजबूत धड़े के साथ जाना चाहता है। बीजेपी देखती है कि 5 सांसद लोजपा यानी कि पशुपति कुमार पारस की लोजपा के पास हैं, तो बीजेपी पारस को केंद्र में मंत्री बना देती है। चिराग पासवान का हाथ खाली रह जाता है। लेकिन जब वोटों की बात करें तो पशुपति कुमार पारस की जो उनका स्वजातीय वोट बैंक है, पासवान वोट बैंक जिसको कहते हैं, पासवान वोट बैंक पर पशुपति कुमार पारस की कोई पकड़ नहीं है। जबकि इसके उलट चिराग पासवान की अपने स्वजातीय पासवान वोटों पर पकड़ भी है, उनकी अपील भी है, और चिराग पासवान चाहे तो अपना स्वजातीय वोट अपने गठबंधन सहयोगी को ट्रांसफर करा सकते हैं। अब बात में हालांकि पशुपति कुमार पारस ये कहते हैं कि उन्हें चिराग पासवान की पार्टी अगर एनडीए में आती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि वो कतई इस बात के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो कतई नहीं चाहते हैं कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी के साथ उनका कोई दोस्ताना मेलजोल गठबंधन नजर आए। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर सारा दारोमदार है। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी पशुपति कुमार पारस को अपने साथ रखना चाहती है या चिराग पासवान को अपने साथ रखना चाहती है? अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि 5 सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस के गुट के पास, चिराग पासवान अकेले हैं। जब चुनाव आएंगे लोकसभा के तब चिराग पासवान का वोट बैंक नजर आएगा। लेकिन अभी जो 5 की संख्या है वो जाहिर तौर पर पशुपति कुमार पारस के पास है। दूसरा पेच कहाँ फंसता है? चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज की तारीख में चर्चा इस बात की है कि चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस हैं। अब जब एनडीए का गठबंधन बनता है उसमें पशुपति कुमार पारस भी आते हैं, चिराग पासवान भी आते हैं, तो हाजीपुर सीट किसे मिलेगा यह एक बड़ा सवाल है और यह दिलचस्प राजनीतिक सवाल होगा। और इसके जो राजनीतिक मायने सामने आएंगे और इस बीच जो राजनीतिक घटनाक्रम होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।